हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में ना हम फर्स्ट चेकलिस्ट को देखेंगे। अभी ये वाला चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट फॉर लेइंग पीसीसी, दैट इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। तो फर्स्ट इज चेक फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटीज फॉर द एरिया टू बी कॉन्क्रीटेड। मतलब पीसीसी करने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा आपको। सही से रैमिंग करना था, वो हमने किया था। अगर कोई सोलिंग का एक्टिविटी है या कोई सैंड फिलिंग का है तो उसको फिनिश करना है। उसके फिनिशिंग करने के बाद ये पीसीसी करेंगे, वो प्रीसीडिंग एक्टिविटीज होता है। चेक फॉर द फॉर्मवर्क एंड डायमेंशन, इज इट ओके। तो हमने ऑलरेडी वो देखा है, मैंने आपको समझाया भी है। ये आपके फॉर्मवर्क होता है, एक छोटा सा पैटर्न। और जो भी डायमेंशन है 75 75 75 का ऑफसेट लेके करने, वो सारी चीज आपको यहाँ पे चेक करना होता है, यहाँ पे ए वाले पोजीशन पे। तो आप क्या करोगे, बीइंग अ साइट इंजीनियर, आप चले जाओगे साइट पे। अगर उसने करके रखा है या आपने किया, या मान लो आप क्लाइंट की तरफ काम करो, कॉन्ट्रैक्टर बना के रखा है, तो आप जाके यहाँ पे मेजरमेंट करो। इनर टू इनर, इधर से इधर आप मेजरमेंट ले लो। इधर से इधर आप मेजरमेंट ले लो, इनर टू इनर। अगर 2 मीटर है तो 75 75 ऐड करोगे, 150 हो जाएगा। तो 2150 इसका इनर टू इनर आना चाहिए। अगर लेट से ए भी आपका 2 मीटर है, तो ए भी आपका 2150 इनर टू इनर आना चाहिए। एंड ऑल्सो सिर्फ ये दो नहीं चेक करना होता है, कभी भी याद रखना। जितना भी आप शटरिंग काम करोगे इसके बाद, अभी मैं आपको फुटिंग कॉलम सबका बताऊंगा, कभी भी आपको इधर से इधर चेक करना है, इधर से इधर चेक करना है, एंड फिर ये डायगनल भी चेक करना होता है। एंड डायगनल आपको पता है हाइपोटेनस फॉर्मूला, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यार 2 1 कितना है, 2150। सो 2150 स्क्वायर प्लस 2150 स्क्वायर का जो आंसर मिलेगा वो आपका यहाँ पे डायगोनल मैच होना चाहिए। ओनली देन आप उसको परमिशन दोगे कंक्रीटिंग डालने के लिए, पीसीसी डालने के लिए। ठीक है। ये सारे चीज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है करने के लिए, कर लोगे ना। अगर मैं समझाऊंगा नहीं, पता है ना आपको, 282150 है। 1 मिनट। ये हमने उस बार 2 2 मीटर का है, 175 75 150 हो जाएगा। तो 2.15 मीटर ये इस तरफ है, एंड 2.15 मीटर दिस वन। तो इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लेना, तो मैं करके बता दूंगा। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 2.15 स्क्वायर प्लस 2.15 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3.04। तो ये आपका रीडिंग है ना, ये जो डायगनल है आपका 3.040 mm, सॉरी मीटर आपका आना चाहिए। ठीक है। दैट्स इट। तो आप जब टेप से यहाँ पे मेजर करोगे इधर से इधर, इतना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो जिस बंदे ने काम किया है कारपेंटर, उसको बुलाओ, बोलो कि आपका राइट एंगल में नहीं है, सही राइट एंगल करो। यूजुअली वो करके रखेंगे, पर आपका काम होता है सब करने के लिए। ठीक है। उसके बाद ही यू विल अलाउ फॉर द कॉन्क्रीटिंग काम। ठीक है। समझ में आ गया ना। या दैट्स इट। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज चेक फॉर फॉर्मर कैन डायमेंशन, इज इट ओके। ओके करोगे तो आप यहाँ पे ओके, इधर ओके करो। प्रोविजन फॉर वर्किंग कंडीशन ऑफ द कॉन्क्रीट, वाइब्रेटर। वाइब्रेटर आगे बता दूंगा, जब आप कॉन्क्रीटिंग करो आपको वाइब्रेटर यूज करना है। अब वाइब्रेटर क्या, आगे फुटनिंग वाले में एक्सप्लेन करूंगा। वाइब्रेटर आपको चेक करना है। फिर वाइब्रेटर के लिए आप नीडल यूज करोगे, 20 mm 40 mm का नीडल होता है। तो वो नीडल सही से फिक्स करना पड़ेगा। और मिक्सर मशीन मतलब ये वाला। ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्क्रीटिंग वो बंदा कर रहा है इधर। तो एक आपके पास मिक्स, अगेन डिपेंड करेगा। छोटे कंपनी में काम करोगे तो आप साइट पे ऐसे मिक्सर मशीन से आप कंक्रीटिंग करोगे। बड़े कंपनी में सब कुछ आरएमसी से आता है, रेडी मिक्स कंक्रीट से आता है। सो नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली जब वो आएगा उसका चेकलिस्ट आपको करना होगा, आगे फुटिंग के टाइम में बता दूंगा क्या क्या चेक करना है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। फिर ये आपका कंक्रीटिंग करने से पहले ये सारे आपको चेक करके रखना है। अब कंकरिंग करने के टाइम में आपको क्या करना है, चेक फॉर द मिक्स प्रोपोर्शन। हमारे ड्राइंग में कितना था पीसीसी के लिए, 1:4:8 है। तो यू शुड मेक श्योर कि सेम प्रोपोर्शन यू आर गेटिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। नॉमिनल मिक्स, जब जैसे आप जब साइड पे काम करते हो ना, ये लोग अपने हिसाब से करेंगे। जैसे एक पूरा बैग सीमेंट का डालेंगे, फिर इसमें 4 बुट्टी ये लोग सैंड डालेंगे, फिर 6 बुट्टी या 7 बुट्टी ये लोग कोर्स एग्रीगेट डालेंगे, दैट इज फाइन। उसी हिसाब से आपको कॉन्क्रीटिंग करना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, जो भी हम कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे काम करते हैं ना, इसमें अगर आप सही क्वालिटी के साथ काम करोगे, सही से मिक्सिंग करोगे, सही अमाउंट में अगर आप पानी डालोगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छा कंक्रीट ही मिलेगा। पर ये लोग क्या करते हैं, इनको नॉलेज नहीं होता है, ये जो लेबर्स होते हैं, तो ये लोग काम जल्दी जल्दी करने के लिए उसमें बहुत पानी डाल देते हैं, तो आपको उस लेवल का स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। इसीलिए जब आप साइट पे काम करोगे, ये सब आप चेक करो कि पानी कितना डालना है, बहुत पानी नहीं डालना है। ठीक है। ऑफ कोर्स वो टॉपिक में आगे लूंगा कि सेग्रीगेशन क्या है, क्या होता है एंड ऑल, अभी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। चलो, एक क्लियर है ना। तो ये वाला हो गया। चेक फॉर प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन। तो चेक फॉर प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन मतलब जब आप प्लेसमेंट करोगे, सही से आपको प्लेसमेंट करना है यहाँ पे, फिर इस तरह से आपको ढंग से कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्शन आप वाइब्रेटर से भी करोगे। अगर बहुत लीन है तो इस तरह से आप रैमिंग भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है।
फिर चेक फॉर फिनिश लेवल, ये आपका फिनिश लेवल होता है। तो अगर आपका 75 mm का पीसीसी का थिकनेस है, तो यू शुड मेक श्योर कि आपका 75 mm आपने मार्किंग करके रखा है। ठीक है, यू हैव टू मेक 75 mm का मार्किंग किया, दैट यू हैव टू चेक द लेवल, टॉप सरफेस आपको चेक करना होता है। तो ये कैसे करोगे, एक चीज याद रखना। कभी कभी क्या होता है, हम ना जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका 75 mm इधर ही है, पर इसने जो शटरिंग मारा है थोड़ा ज्यादा मारा है, तो नो प्रॉब्लम, आपको एज अ साइट इंजीनियर क्या करना होता है, आप छोटे मोटे सेट पे टेप से ही काम होता है, बड़े सेट पे ऑटो लेवल से होता है। तो ये पूरा होने के बाद मैं एक और सेक्शन ऐड करूंगा, जहाँ पे मैं सिर्फ आपको ऑटो लेवल का मार्किंग कैसे लेना है, एक्सकवेशन, पीसीसी, फुटिंग, कॉलम, बीम का समझा दूंगा, लास्ट में ऐड करूंगा। मेरे अर्लियर प्रीवियस वाला रिकॉर्डिंग में मैंने इसके साथ ही ऐड किया था, पर वो मैं आपको लास्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि सारे सर्वेइंग का काम एक जगह पे मिलेगा आपको, ताकि कोई डाउट होगा वो सिर्फ वो वाला सेक्शन रेफर करिए, बाद में समझा दूंगा। अगर आप साइट पे काम कर रहे हो, तो आप क्या करना, साइट पे जाके चेक करो कि ये वाला एग्जैक्टली 75 mm है या नहीं। अगर मान लो ये 75 mm से ज्यादा है, तो मैं जो मेसन है उसको बोलो यहाँ पे ना 75 mm का मार्किंग करो, वो बंदा इधर मार्किंग करे, एक कील लेके वहाँ पे, एक कील यहाँ पे मार के रखेगा, ताकि जब आप काम करोगे ना, तो आपका जो सरफेस है 75 इधर तक ही स्टॉप होगा। जैसे यहाँ पे देखो, आपका शटरिंग इतना ऊपर है, पर 75 mm इधर ही आएगा, तो उसने एक मार्किंग करके रखा होगा मेसन ने कि सब 75 mm इधर आता है, तो हम कॉन्क्रीटिंग सिर्फ इसी लेवल तक ही हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको साइड पे देखना होगा। अगर 100 mm का ड्राइंग में 100 mm का पीसीसी है, तो आप 100 mm का मार्किंग करिए, एंड फिर ये चारों जगह पे आपको लेवल को ट्रांसफर करना होता है। आप यहाँ पे मार्किंग करिए, फिर ट्यूब लेवल से इधर 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 मार्किंग करने, वो आगे मैं कॉलम के टाइम में आपको ट्यूब लेवल समझा दूंगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, फाइन। फिर क्या लिखा है चेकलिस्ट में? फिनिश लेवल, चेक फॉर सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश ऐसे ही होता है, आपका पीसीसी का सरफेस फिनिश ऐसे ही होता है, दैट इज फाइन। ये थोड़ा ज्यादा खराब हुआ है, पर और भी थोड़ा थोड़ा अच्छा कंक्रीट आपको यूज करना होता है, बट दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज, एक बार पूरा आपका पीसीसी होने के बाद अगले दिन आप क्या करोगे, उसका डी शटरिंग करोगे। डी शटरिंग मतलब आप ऐसे ये सारी चीज निकालोगे, जैसे ये वाला डी शटरिंग यहाँ पे किया था इन्होंने, अगले दिन 24 आवर्स के बाद आपको निकालना पड़ेगा। वो सब मैं आगे बता दूंगा कोड बुक के हिसाब से, अभी आप बस इतना समझते चले जाना। तो ये जो भी आपने शटरिंग के वो निकालने, निकालने के बाद तुरंत आपको क्यूरिंग करने, पानी वहां पे स्प्रिंकल करने। मिनिमम 7 days ऑफ क्यूरिंग यू आर सपोज टू डू। जितना भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ये आपने शटरिंग निकाला इस तरह से, एंड फिर इसमें तुरंत आप क्यूरिंग को स्टार्ट करो। मिनिमम 7 दिन तक आपको पानी यहाँ पे स्प्रिंकल करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम 7 days, क्योंकि 7 days में यूजुअली 67% ऑफ द स्ट्रेंथ गेन होता है। दैट इज अ मिनिमम 7 days ऑफ क्यूरिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो, हो गया। आफ्टर कॉन्करिंग चेक फॉर क्यूरिंग, दैट्स इट, फिनिश। एक बार सब कुछ होने के बाद आपका जहां जहां कोई अगर मिस्टेक है, कोई चीज उसने नहीं किया, तो नो करना है, एंड फिर उसको दोबारा रेक्टिफाई करना है। फिर आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर डालोगे, साइन ऑफ अ साइट, सिग्नेचर ऑफ अ साइट इंजीनियर। अगर यहाँ पे कोई आपको करेक्शन उसको बोला है, तो आपको लिखना है कि ये करेक्शन इसको बोला था, लेटर से उसका वो डायगनल फॉर्मर का डायगनल मैच नहीं हुआ था, तो यहाँ पे क्या करना है, लिखो कि प्लीज वेरीफाई द डायगोनल ऑफ द फॉर्मर। फिर वो दोबारा रीचेक करने के बाद फिर दोबारा लेके आएगा, फिर उसके बाद सिग्नेचर देने के बाद ही क्या होगा, आपका आपका सिग्नेचर होने के बाद ही वहां पे काम होता है। ठीक है, दैट्स इट, फाइन। चलो, तो अब ये देखो, मान लो आपका आपका आपने उसको करेक्शन बोला, पर उसने काम नहीं किया साइड पे। तो इन दैट केस जब वो बिल क्लेम करने के लिए आएगा ना, वो सब ये सब उसको अटैच करना होता है। जब वो बिल लेने के लिए आएगा कि हमने पीसीसी का काम किया, इतना खर्चा हो, मेरे को पैसा दे दो, तो वो ये चेकलिस्ट उसके साथ, बिल के साथ उसको अटैच करना होता है। तो अगर वहां पे उसने क्वालिटी के साथ काम नहीं किया, उसको पैसा आप वहां पे बिलिंग के टाइम पे काट के ले सकते हो। दैट इज वाई सही से क्वालिटी के साथ उन लोगों को भी काम करना है। ठीक है, दैट्स इट, आई थिंक, या दैट्स इट। चेकलिस्ट सारे मैंने कवर करके दिया आपको, अंडरस्टूड ना? फाइन। नेक्स्ट हम जाएंगे बीओक्यू में। बीओक्यू में क्या लिखा है वो देखेंगे। तो आपका बीओक्यू कहाँ पे, पीसीसी काम के लिए बीओक्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो बीओक्यू में क्या लिखा है, जस्ट 1 मिनट। ये आरसीसी का काम है, ये भी आरसीसी का काम है। ओके, 1 मिनट, ये आरसीसी का काम है। हाँ, इधर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, कंक्रीट वर्क प्लेन एंड प्रीकास्ट कंक्रीट लिखा है, तो आप प्लेन वाला, ये पीसीसी है ना, प्लेन है। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन रेडी मिक्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूजिंग फ्लाई ऐश एंड सीमेंट कंटेंट हैज पर द डिजाइन मिक्स, ये डिजाइन मिक्स के लिए है। मैन्युफैक्चर विथ फुल्ली ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ वर्क इन अ ट्रांजिट मिक्सर फॉर ऑल लीड हैविंग कंटिन्यूस एजिटेटेड मिक्सर। ये सब ठीक है, आप पढ़ लेना, इसमें एडमिक्सचर सब अगर आपको ऐड करने। मुझे मेन यहाँ पे देखो, अगर आप M10 ग्रेड का पीसीसी डाल रहे हो,
तो आपका कॉन्ट्रैक्टर का जो रेट है ना 5 to 7 रुपीज है 1 क्यूबिक मीटर करने के लिए। अगर आप M7.5 ग्रेड का ले रहे हो तो आपको 4896 है डेफिनेटली। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा आपका क्वांटिटी बढ़ेगा, सीमेंट का क्वांटिटी बढ़ेगा, सीमेंट मतलब वो पेस्ट आपका बढ़ेगा वहाँ पे, क्योंकि ग्रेड बढ़ाओगे तो एग्रीगेट कम होगा तो उसमें वॉल्यूम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा आपका। M7.5 में थोड़ा कम लगेगा, एग्रीगेट का क्वांटिटी ज्यादा होता है, 1:4:8 होता है। M10 में 1:3:6 होती है, इसलिए यहाँ पे रेट उसने घटा दिया, यहाँ पे बढ़ जाए, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा रेट बढ़ेगा आपका। ठीक है, समझ में आया? उस हिसाब से इसने रेट दिया है। इस तरह से आपको जो भी लिखा है इसी के हिसाब से आपको साइट पे काम करना होता है। ये वाला एक बीओक्यू हो गया। मैं आपको एक और बीओक्यू बता दूंगा, ये वाला बीओक्यू में मैं देखूंगा। लेकिन ये सब कहाँ पे लिखा होता है? ये आपका SOR होता है, स्केड्यूल ऑफ रेट। ओके, उसमें ये सारी चीज लिखा होता है कि क्या काम है, पीसीसी का काम है तो उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, वहीं से उसी कोड बुक से सारे कॉपी पेस्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, सेम वही चीज है, कंक्रीट के लिए लिखा है। यहाँ पे 1:3, ये आपका M7.5 का है, ये M15 ग्रेड का है। सॉरी, ये आपका M10 का है, ये M15 का है। तो यहाँ पे 6,000 का रेट है और 6,100 का रेट है। ठीक है, मैं आपको एक और बीओक्यू पढ़ाऊंगा, मैं 2-3 बीओक्यू पढ़ा दूंगा ताकि आपको थोड़ा कोई ऐसा चीज है जो इसमें नहीं मिलेगा उसमें मिलेगा, दैट इज वाई। यहाँ पे देखो, इसने क्या लिखा है? प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजिशन प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट ऑफ मिक्स्ड 1:4:8 विद ओपीसी सीमेंट, इसमें 180 केजी का ओपीसी सीमेंट होना चाहिए। और एक चीज याद रखना, आई फॉरगॉट टू टेल, जो आपका पीसीसी होता है ना उसमें जो एग्रीगेट का साइज है 40 mm का होता है सिर्फ पीसीसी के लिए। जितने भी आप आरसीसी का काम करोगे जैसे फुटिंग कंक्रीटिंग कॉलम, उसमें तुम्हारा एग्रीगेट साइज 20 mm से ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि पीसीसी का काम इंफीरियर क्वालिटी का काम, इंफीरियर मतलब वहाँ पे लोड लेने के लिए नहीं हो, वो सिर्फ एक यूनिफॉर्म सरफेस देने के लिए होता है। इसीलिए हम वहाँ पे 40 mm का एग्रीगेट यूज करेंगे। ठीक है, और आरसीसी का जितने भी काम है फुटिंग एंड ऑल, वहाँ पे 20 mm से ज्यादा एग्रीगेट आपको यूज नहीं करने, 20 से कम आप यूज करें, 20, 12.5, 10। बट आरसीसी पीसीसी में 40 mm, इसलिए यहाँ पे देखो 40 mm लिखा है। 40 mm एंड डाउन साइज ग्रेडेड ग्रेनाइट मेटल है। फिर ये वाला आपको ऐसा ऐसा लिखा है। फिर आपको इसमें क्या होगा, 150 mm का थिकनेस यहाँ पे मेंशन किया जाए गया है। ठीक है, एंड वेल कॉम्पैक्टेड, सही से कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा इन फाउंडेशन, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ ऑल मटेरियल। ये जो प्राइस है ना इसमें मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा पूरा, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, जो लेबर काम करेंगे, मिक्सर मशीन का कॉस्ट सब कुछ आएगा। फिर जो क्यूरिंग भी करना, यहाँ पे देखो क्यूरिंग भी लिखा है, तो ऐसा नहीं कि कल लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं बोल सकते क्यूरिंग के लिए मेरे को अलग सा पैसा दे दो, नहीं। ऑलरेडी लिखा है कि क्यूरिंग के साथ ही तुम्हें इतना हम पैसा देंगे। ठीक है, दैट इज हाउ इट, दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो यहाँ पे क्यूरिंग नहीं लिखेगा देन ही कैन आस्क, बट यूजुअली क्यूरिंग वीडो उसी का काम है। तुमने कॉन्क्रीटिंग किया, उसका डीशटरिंग करने का भी उसका ही काम है, जो बेटन लगाया था उसको निकालना है। इतना निकालने के लिए 1 क्यूबिक मीटर काम करने के लिए हम उसको कितना पे करेंगे? 5 to 5, 6 अकॉर्डिंग टू दिस बीओक्यू। रेट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम रेट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना? चलो फाइन, दैट्स इट। तो ये सारे चीज मैंने आपको क्या समझाया, बीओक्यू समझा दिया, चेकलिस्ट समझा दिया, अब हम एस्टिमेशन करेंगे इसका। अभी इसका क्वांटिटी कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल। पीसीसी का क्वांटिटी कैसे निकालोगे बताओ? या सो पीसीसी क्वांटिटी, सोलिंग क्वांटिटी और सैंड फिलिंग क्वांटिटी सेम ही रहेगा, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा, ठीक है? चलो, बस एक एग्जांपल लेके ही समझा दूंगा। ओके, ये वाला फुटिंग लेंगे, ठीक है? 1200 बाई 1200 का फुटिंग लेके करेंगे। चलो करो। फुटिंग का साइज है, लेट से एक फुटिंग है जिसका साइज है लेट से 1200 बाई 1200, एंड फुटिंग का डेप्थ है आपका 450 mm। ठीक है, मेरे को ना इसका पीसीसी क्वांटिटी निकाल के दे दो। जब भी आपको पीसीसी क्वांटिटी निकालना है, दो चीज आपको कभी भी पूछना है। एक चीज है आपको ये पूछना है कि सर एक्स्ट्रा स्पेस, ओके, ये एक्स्ट्रा स्पेस कितना लेना है, या इट्स नॉट एक्स्ट्रा स्पेस, यू कॉल इट एज पीसीसी ऑफसेट। आपको पूछना है कि पीसीसी ऑफसेट बता दो। वो बोलेंगे नहीं पीसीसी ऑफसेट मेरे को पता नहीं है, यू कैन एज्यूम इट टू बी 50 mm, या यू कैन इवन एज्यूम इट टू बी 75 mm, इट्स अप टू यू। आपको ये भी पूछना है कि पीसीसी का थिकनेस बता दो। पीसीसी का थिकनेस जनरली हमने देखा है 3 इंच होता है, जो 75 mm होता है, या कुछ जगह पे उसको 4 इंच का भी लिया जाए जो 100 mm का है। तो ये दोनों आपको पूछना पड़ेगा। अगर नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे वो उसको पता नहीं है तो आप एज्यूम कर लेना पीसीसी ऑफसेट 50 mm, थिकनेस 4 इंच का थिकनेस है। अब हम क्वांटिटी फाइंड करेंगे। आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ये मेरा फुटिंग का साइज है, पर जितना भी फुटिंग का साइज है सेम टू सेम पीसीसी नहीं करेंगे, हमें एडिशनल वर्किंग स्पेस मतलब एक्स्ट्रा स्पेस पीसीसी ऑफसेट हमें ऐड करना होता है। तो हम ऐड करेंगे पीसीसी ऑफसेट। कैसे ऐड करोगे? सिंपल, तो इधर से आप 75 mm ऐड कर दो, ठीक है? ओके, इधर से ऐड कर दो, इधर से भी 75,
इधर से भी 75 mm ऐड कर दो, फिर इधर से भी 75 mm ऐड। 1 मिनट, हाँ, दोबारा करूँगा, कुछ प्रॉब्लम है। या ये 75 mm इधर ऐड करेंगे, 75 mm इधर से भी ऐड करेंगे, ठीक है। 75 mm इधर से भी ऐड करेंगे, 75 mm इधर से भी ऐड करेंगे, तो एक्चुअली आपका पीसीसी इतना एरिया तक आपका पीसीसी होगा, ठीक है। तो आप क्वांटिटी कैसे निकालोगे? ओके, सही है, रहने दो, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ये आपका लेटेस्ट से 1200 है, एंड ये आपका इधर भी 1200 है। ओके, ऐसे लिखूंगा मैं, यू नो अगेन, ठीक है। फाइन। सो पीसीसी ऑफसेट का क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा। सो पीसीसी क्वांटिटी क्यू टी वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट 1200 है एक साइड, हम दोनों साइड से 75 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, हमें पीसीसी ऑफसेट 75 लेंगे, ठीक है। पीसीसी ऑफसेट 75 लेंगे ना, 75 प्लस एक और साइड का भी 75, ये कितना हो जाएगा, 75 150, तो 1350 हो जाएगा एक साइड, ये लेंथ की तरफ है, ठीक है। ये आपका लेंथ है, समझ में आ रहा है ना, एक साइड का कर रहा हूं मैं, लेंथ की तरफ कर रहा हूँ। एक लेंथ हो गया, इसी तरह से आपको ब्रेड्थ की तरफ भी करना है। यहाँ पे दोनों सेम है, इसलिए आंसर सेम मिलेगा आपको, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने किया है। तो आपका ब्रेड्थ भी 1200 का है, उधर भी 75 mm है, ऑफ आपका पीसीसी ऑफसेट ये भी आपको 1350 का आएगा। तो लेंथ मिल गया, ब्रेड्थ मिल गया, आपको थिकनेस फाइंड, थिकनेस ऑलरेडी मैंने कहा कि पीसीसी का थिकनेस आप 100 ले लो। सो आई राइट हियर, सो पीसीसी क्वांटिटी विल बी, कितना होगा बताओ, सिंपल, 1.35 इंटू 1.35 इंटू थिकनेस आपका 100 mm ले रहे हैं हम लोग, तो 0.10 हो जाएगा, करके बताओ कितना होगा, 1.35 इंटू 1.35 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 0.182 क्यूबिक मीटर। तो एक फुटिंग के लिए मैंने करके समझाया हुआ है, जब आप साइड पे काम करते हो उस दिन कितना फुटिंग है आपका, उस हिसाब से क्वांटिटी निकालो, उस हिसाब से आप पीसीसी मंगवा लेना, जो भी है M7.5 M10। अब जो मैंने आपको समझाया था वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे करके, इधर टोटल 718 क्यूबिक मीटर का है, उस ड्राइंग के हिसाब से उन्होंने किया है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो इफ यू वांट विल वेरीफाई वेदर वी हैव गॉट सेम आंसर और नॉट, ठीक है। विल चेक हियर, तो इधर चेक करेंगे, 1200 का है ना, चलो, चलो इधर देखेंगे 1200 के लिए क्या मिला है। ओके, तो अर्थवर्क का है ना, पीसीसी में जाएंगे, हाँ ठीक है। ओके, मैंने कितना लिया था ऑफसेट, 75 ना, मैं 75 के लिए करके दिखाऊंगा, 0.075, 0.075, तो 1.35 आएगा। ये भी आपको 0.075, ये भी आपको, एक्सेल में जल्दी जल्दी हो जाता है, पर आप मैन्युअली सीख लेना, जब आप मेरे क्वांटिटी एस्टिमेशन वाले कोर्स में आ जाओगे तब आप एक्सेल सीख लेना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 1.35, 1.35, थिकनेस कितना लेना है, थिकनेस हमने 100 लिया था, मैं 100 लिखूंगा, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है मेरे को, 0.18 आ रहा है, मतलब वो 3 डिजिट के लिए करेंगे, नो प्रॉब्लम, 3 डिजिट, 0.182 आ रहा है, मेरा मैनुअल भी 0.182, और मेरा एक्सेल का भी 0.182, समझ में आ गया। दैट्स इट। तो इस तरह से आपको क्वांटिटी निकालना होता है, इसमें ना ये जो शटरिंग लगा है, वो लगाने की जरूरत, उसका क्वांटिटी जरूरत नहीं है, चाहिए तो निकालेंगे, जब मैं आपको फूटिंग का शटरिंग निकालूंगा वहां पे आप पीसीसी का भी निकाल लेना, ठीक है। ठीक है, दैट्स इट। तो आप एक असाइनमेंट ले लो, असाइनमेंट ले लो, एक फूटिंग है जिसका नाम है लेट्स से F4, ठीक है, F4 है, लेट्स से उसका साइज है 1850 बाई 2250, एंड फुटिंग का डेप्थ 450, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ऑफसेट ले लो, पीसीसी ऑफसेट आप क्या करना, आप 150 mm ले लो पीसीसी का ऑफसेट, जस्ट कैलकुलेशन के लिए, चलो चलो, आप 100 ले लो, पीसीसी ऑफसेट 100 ले लो, एंड पीसीसी जो थिकनेस है वो आप 150 mm ले लो, और इसका कैलकुलेशन करो, एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग करेक्ट आंसर और नॉट, ठीक है। ठीक है ना, कर लोगे ना, दैट्स इट, फाइन। ये आपका असाइनमेंट है, इसको कर लेना, अगर ये करने के लिए सीख जाओगे तो आपका एक्सकर्शन क्वांटिटी आपने सीख लिया, पीसीसी क्वांटिटी सीख लिया। हाँ, जो सोलिंग और सैंड फिलिंग सेम ही है, क्योंकि जहां पे आपका सोलिंग होगा, जहां पे आपका सैंड फिलिंग होगा, उसी के ऊपर आपका पीसीसी होगा, दैट इज वाई जो आंसर आपको इधर आएगा सेम टू सेम कैलकुलेशन करना है। ओनली द थिंग इज सैंड फिलिंग और इसका सोलिंग का थिकनेस बढ़ जाता है, जैसे सोलिंग यूजुअली 150 mm का होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बना के रखा है, देखो आंसर सेम आ रहा है, 1.3 बाई 1.3, मैंने यहाँ पे थिकनेस 0.25, 250 mm का थिकनेस लिया है, लेट से 300 mm का थिकनेस है अगर सोलिंग, तो 0.3 कर दूंगा, उस हिसाब से 0.51 क्यूबिक मीटर का आंसर मिलेगा, ये सोलिंग के लिए। सेम विद सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग भी देखो
आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम रहेगा। उधर भी आप वो 50 या 75 जो भी मैंने लिया था उसी के हिसाब से आप ऑफसेट ले लो। एक मिनट, एक मिनट, एक गलत है। एक मिनट, ये 0.07 किया था ना, वही करके दिखा दूंगा। समझ में आ रहा है? देखो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट आस्क मी, नो प्रॉब्लम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारी चीज आपको अभी समझ में आ रहा है। ठीक है। अभी ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सैंड फिलिंग हो गया, सोलिंग हो गया। ठीक है, देखो अभी सही है ना। 1.35 लेंथ हो गया, ब्रेथ भी 1.35। सिर्फ सोलिंग का क्वांटिटी आप क्या करना, सोलिंग का लेट से, सोलिंग का जो थिकनेस है 300 mm है, तो मैं यहाँ पे 0.3 कर दूंगा। तो मेरे को 0.57 क्यूबिक मीटर का सोलिंग चाहिए। इन द सेम वे सैंड फिलिंग का भी लेंथ सेम रहेगा, ब्रेथ सेम रहेगा। सैंड फिलिंग यूजुअली चेंज मतलब 150 mm का होता है, तो आप यहाँ पे 0.15 कर देना। ठीक है। तो आपका सैंड फिलिंग 0.27 क्यूबिक मीटर, 0.273 क्यूबिक मीटर चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसको कर लेना। तो मैंने आपको सैंड क्वांटिटी, पीसीसी क्वांटिटी समझा दिया, सोलिंग क्वांटिटी समझा दिया, और सैंड फिलिंग क्वांटिटी समझा दिया। ठीक है। इसमें कोई भी डाउट होगा, आई हैव गिवन यू माय नंबर, व्हाट्सएप मी, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, दैट्स इट। सो आई थिंक एवरीथिंग वी हैव डन। अगले लेक्चर में आपको मैं पूरा वीडियो दिखा दूंगा, जो भी वीडियो मेरे पास है, कुछ वीडियोस मैं आपको दिखा दूंगा पीसीसी का, एंड सोलिंग का नहीं है, पीसीसी का है, एंड जो भी है मैं आपको समझा दूंगा। आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।